तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रेलटेल इंडिया लिमिटेड। आप देखेंगे इसने अपने आईपीओ के बाद कुछ खास तेजी नहीं दिखाई, लेकिन लगभग 1 से 1.5 सालों में इसमें फिर से एक अच्छा ब्रेकआउट आया और उसके बाद ये लगातार प्राइस एक्शन बनाते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है और अब ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है और इन दिनों इसमें वॉल्यूम में भी काफी ज्यादा जंप देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके टारगेट की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 597 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 14% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 19,157 करोड़ का है। स्टॉक पी 72 का थोड़ा हाई है। आरओसी 20.3% एंड आरओई 15.3% का है। साथ ही अगर पिछले 1 साल के हाई लो की बात करें तो 138 का इसका लो था और 618 का इसने हाई लगाया है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं तो रेलटेल जो है वो सन 2000 में स्टैब्लिश हुई और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएटिंग नेशन वाइड ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विसेज में काम करेगी। टेलीकॉम, मल्टीमीडिया नेटवर्क एंड मॉडर्नाइज द ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन एंड सेफ्टी सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवेज, यानी कि इंडियन रेलवेज को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए काम करने के उद्देश्य से ये कंपनी स्टार्ट हुई और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनी रत्न कंपनी है। एट प्रेजेंट अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो नेटवर्क है वो 6000 स्टेशन से भी ज्यादा को क्रॉस करता है पूरे कंट्री वाइड, जिसमें कि सारे के सारे कमर्शियल सेंटर्स इन्वॉल्व हैं। दोस्तों पिछले 1 साल के इसके चार्ट की बात करें तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा इसका लो था चार्ट, लेकिन वहां से इसमें जो बम्पर रैली देखने को मिली है वो अकल्पनीय है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और ये लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट देते चली आ रही है। तो वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 10 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 3 सालों में इसका जो आरओई है वो 13.3% से ग्रो कर रहा है, जो कि पहले से कम हुआ है। वहीं पर अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो टेलीकॉम सर्विसेज में ये काम करती है, जिसमें आपका भारती एयरटेल हुआ, वोडाफोन आइडिया, भारती हेक्साकॉम, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेली महाराष्ट्र, नजारा टेक्नोलॉजी जैसी और भी कंपनियां हैं, जिसमें कि रेलटेल भी एक बेहतरीन कंपनी की तरह उभर कर आया है। रेलटेल के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 429 करोड़ का था, मार्च 2022 में 455 करोड़, मार्च 2023 में 697 करोड़ और मार्च 2024 में 833 करोड़ का रहा। वहीं पर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 27 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 54 करोड़, मार्च 2023 में 75 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 78 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। दोस्तों अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो मार्च 2016 में 572 करोड़ का सेल्स था, मार्च 2020 में 1081 करोड़ और मार्च 2024 में 2568 करोड़ का। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2016 में 102 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2020 में 138 करोड़ और मार्च 2024 में 246 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में भी इसके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ नजर आ रही है। तो अगर हम इस कंपनी के स्टॉक के सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 3 सालों में इसने 59% की रेट से और पिछले 1 साल में 330% का शानदार रिटर्न दिया है। यानी कि स्टॉक मार्केट में पिछले 1 साल में तो इसने बम्पर रिटर्न दिया है। बात करें हम इसके बोरोइंग्स की तो मार्च 2019 में इस पर 1 करोड़ का लोन था, जो कि मार्च 2024 तक 46 करोड़ का लोन हो चुका है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2016 में 2211 करोड़ का एसेट था, मार्च 2019 में 2156 करोड़ और मार्च 2024 में 4050 करोड़ का एसेट है कंपनी के पास, जिसकी तुलना में जो ये लोन है ये नाम मात्र का है। यानी कि लोन से रिलेटेड यहाँ पर कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 72.84% थी, मार्च 2024 में 72.84% है, यानी कि पोजीशन स्टेबल है। एफआईआईज की बात करें तो जहां 2.71% थे वहां से थोड़ा सा पोजीशन घटकर 2.20% हो गए हैं। टीआईआईज की होल्डिंग 4.24% से घटकर 2.64% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग 20.20% से बढ़कर 22.32% हो गई। यानी कि यहाँ पर पब्लिक अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, बाकी एफआईआईज एंड डीआईआईज थोड़ा पोजीशन कम करते जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम रेलटेल के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें 5 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 9 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम इनके अदर इनकम की बात करें तो वो तो ठीक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 90 दिनों में पिछले इन्होंने अपना पोजीशन बेचा नहीं है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन डिटेल्स की होल्डिंग जो है वो काफी ज्यादा है, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जो है वो भी नेट प्रॉफिट पर पड़ रहा है, वहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी के पास थोड़ी बहुत लायबिलिटीज भी है, वो भी निगेटिव असर कर रही है। बाकी अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी भी पिछले 3 सालों से बढ़ा है, आरओई भी पिछले 10 सालों में अब जाके थोड़ा ज्यादा बढ़ा है और डेप्ट इनका जो है वो अंडर कंट्रोल है, यानी कि अब ये लगभग डेप्ट फ्री है। लेकिन शेयर प्राइस पिछले 10 सालों में उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ी है। वर्किंग कैपिटल भी इनका आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है और मार्जिन इनका लगातार वोलेटाइल रहता है।
तो अगर हम इसके रेवेन्यू का ब्रेकअप करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है, एनएलडी सर्विसेज 29%, आईएसपी सर्विसेज 19.3%, IP1 सर्विसेज 10.9%, इनकम फ्रॉम रेलवे प्रोजेक्ट्स 8.2% एंड 32.2% अदर इनकम। सेगमेंट का ब्रेकअप करें तो प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेज मोर देन 59.6% एंड टेलीकॉम सर्विसेज मोर देन 40%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो सारा का सारा 100% बिजनेस इंडिया से ही होता है, बहुत ही अच्छी बात है। इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करते हैं तो टेलीकॉम सर्विसेज से 86.3% का प्रॉफिट आता है एंड प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेज से 13.7% का। इनके कस्टमर वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो गवर्नमेंट 36.6%, नॉन गवर्नमेंट 6% एंड 57% अदर्स। एसेट का ब्रेकअप करें, टेलीकॉम सर्विसेज मोर देन 45%, प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेज मोर देन 25% एंड 28% अदर्स। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ गए हैं। आप देखेंगे इस लेवल का जब जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसके बाद से वॉल्यूम में भी जंप देखा जाता है और ये लगातार प्राइस एक्शन बनाते हुए लगातार ये ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर ये स्टॉक इसी गति से ऊपर बढ़ता चला जाएगा तो जल्द ही इसमें 720 का टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर वहां से ये प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर यहाँ से फिर से ब्रेकआउट करके निकलेगा तो फिर इसमें 920 के आसपास का भी टारगेट नजर आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पहले से पोर्टफोलियो में है तो आप बने रहिए, ये इसमें और भी लंबी रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।